नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी श्रवण कुमार त्यागी। आज हम एक बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो वर्तमान सरकार में जिन दो चीज़ों को लेकर के सरकार अपने को मजबूत दिखाने का और जनता के हितैषी दिखाने का दम भरती है। उस सरकार की दो महत्वपूर्ण नीतियां हैं। एक ठोको नीति, जिस ठोको नीति के तहत सरकार पुलिस प्रशासन को खुली छूट देती है एनकाउंटर करने के लिए या पुलिस या कार्रवाई बिना किसी जांच पड़ताल के किसी भी परिवार के ऊपर कर दी जाए, जिसके तहत हमने देखा कि बहुत सारे लोगों के ऐसे फर्जी एनकाउंटर कर दिए गए। वो नोएडा के अंदर एक यादव समाज के लड़के का एनकाउंटर हो जो एथलीट था और आज तक बिस्तर पर है, उसके परिवार के साथ जो गुजरी है वो हम सब ने देखा है कि केवल एक अधिकारी, एक पुलिस के अधिकारी की सनक एक हंसते खेलते परिवार को नेस्तो नाबूद कर देती है। चाहे हमने लखनऊ की सड़कों पे एक युवा के बहते खून को देखा हो, जहां एक और पुलिस के एक सिपाही की सनक एक नौजवान को मौत के घाट उतार देती है। चाहे हमने एक व्यापारी के रूप में कानपुर में वो हत्याकांड देखा हो, जहां पुलिसकर्मियों की सनक किसी काम से गए एक व्यापारी को होटल में ठहरने के ऊपर मौत के घाट उतार देती है 3rd डिग्री के तहत। लेकिन सबसे बड़ी जो सरकार अपनी उपलब्धि बताती है या सरकार जो दम भरती है अपने आप को जनता का हितैषी बताने का, न्याय व्यवस्था को कायम करने का, उस सरकार दम भरती है अपनी बिल्डोजर नीति के ऊपर। जिस बिल्डोजर नीति ने न जाने कितने ही लोगों के घरोंदों को उजाड़ दिया। जहां तक मैं कानून की समझ रखता हूं, जहां तक मैं संविधान की समझ रखता हूं, जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि किसी एक व्यक्ति के कृत्य की सजा उसके परिवार को नहीं दी जा सकती। यह हमारा न्यायिक प्रावधान है। यदि मैं किसी चीज के लिए दोषी हूं तो उस दोष की सजा केवल मुझ तक सीमित रहे। मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मेरे माता पिता, मेरे घर के कोई बुजुर्ग बच्चे यदि मेरे उस कृत्य में भागीदार नहीं हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कानून करने की इजाजत नहीं देता। लेकिन हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में समय समय के ऊपर यदि किसी व्यक्ति ने कोई दोष किया, वो दोष न्यायालय में साबित हो पाया या ना हो पाया, सरकार का बिल्डोजर उसके परिवार के ऊपर कहर बन के टूटा। किसी के झोपड़े को ढा दिया गया, किसी की कोठी को ढा दिया गया, किसी के कष्टों से कमाई बड़े बुजुर्गों की मेहनत से खड़ा किया गया मकान एक पल में चकनाचूर कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इस उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार में हमें उत्तर प्रदेश के कोने कोने से देखने को मिले। मैंने अभी एक बिहार हाई कोर्ट के जज की टिप्पणी देखी थी, माननीय न्यायाधीश की। उन्होंने कहा था कि यहां भी बिल्डोजर नीति, बिना जांच के किसी का भी घर तोड़ देंगे आप। यदि आपको घर तोड़ने का अधिकार है तो फिर बंद कर दिया जाए न्यायपालिकाओं को कि आपके थाने में एक FIR लिख जाए, उस सरकार आदेश कर दे कि फला व्यक्ति के खिलाफ FIR है, बिल्डोजर लेकर के जाइए, उसका घर तोड़ दीजिए, उसके बच्चों को सड़क पर ले आइए। वो बच्चे 6 महीने के हैं, 6 साल के हैं, उनके बुजुर्गों को सड़क पर ले आइए। और सरकार इसको अपनी उपलब्धि के रूप में सर्वोपरि गिनवाती है। तो साथियों, ऐसे ही एक मामले की बारे में हम चर्चा करेंगे जो मामला संज्ञान में आया है कानपुर देहात से, जहां सरकार की सनक और अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया एक हंसते खेलते परिवार को मौत का मातम दे गया। हमने और आपने वो तस्वीरें देखी हैं जहां जले हुए 2 कंकाल उस खंडर में पड़े हुए हैं, जहां उस घर की राख पड़ी हुई है। सरकार ने आदेश किया, अधिकारियों ने पालन किया, बिना ये जाने कि घर में रहने वाले लोग कहां जाएंगे, किस तरीके से इस चीज को फेस करेंगे।
अपने बिल्डर कर लेकर जाते हैं, उस घर को ढाते हैं और वहां आग लगा दी जाती है। एक मां और उनकी बेटी दोनों जलकर राख हो जाते हैं। ये तस्वीरें हमने और आपने दोनों ने देखी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा के समर्थक हो सकते हैं, हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन क्या मैं या आप या हम भारत के लोग जो सदियों से समाज में एक दूसरे के दुख सुख में शामिल रहे हैं, क्या विचारधाराओं के आधार पे, राजनीतिक पसंद और नापसंद के आधार पे हम मानवता के दोषी हो सकते हैं? हम इंसानियत के दुश्मन हो सकते हैं? यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं किसी भी विचारधारा के आधार पर मानवता और इंसानियत से समझौता नहीं कर सकता। कोई कानून यह अधिकार नहीं देता कि कोई एक व्यक्ति यदि दोषी साबित भी हो जाए तो उसके दोष में अकारण उसके घर के छोटे बच्चों, उसके घर के बुजुर्गों को दोषी साबित करके प्रताड़ित किया जाए। ये ना हमारा संविधान कहता है, ना हमारा न्यायिक प्रावधान कहता है। न्याय शास्त्र में पौराणिक काल से आज तक कभी यह नहीं देखा गया कि किसी एक व्यक्ति के दोष के कारण उसके पूरे परिवार को प्रताड़ित करने का अधिकार किसी भी शासन या सत्ता को मिल जाता हो। लेकिन जो कानपुर में हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला था। और मेरा सवाल उन लोगों से भी है जो इस बिल्डोजर नीति को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाते हैं, जो इस बिल्डोजर नीति को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की वाहवाही करते हैं। ईश्वर न करे कि आपके घर परिवार के किसी बच्चे, किसी बड़े से कोई कृत्य हो जाए, अकारण प्रशासन आपके घर पहुंचे और बिना किसी जानकारी की, पुख्ता जानकारी के आपके घरौंदे को तोड़ दे, तो मुझे बताइए कि आपको कैसा लगेगा। जिस घर के अंदर रह रही वो दोनों मां बेटी की लाश, मैं लाश भी नहीं कह सकता, राख मिली है, उनकी कंकाल मिला है उनका। वो तस्वीरें विचलित करने वाली हैं जो हमने और आपने देखी हैं। क्या हम इतने गैर संवेदनशील हो चुके हैं? क्या संवेदनाएं दम तोड़ चुकी हैं कि राजनीतिक विचारधारा के आधार पर हम ये तय करना भूल जाएं कि क्या सही है और क्या गलत? हम राजनीतिक विचारधाराओं को अपनी पसंद और नापसंद दोनों तरीके से तय कर सकते हैं, लेकिन जहां तक इंसानियत की बात है, जहां तक मानवता की बात है, जहां तक संवेदनाओं की बात है, मैं नहीं समझता कि इसका कोई भी दूसरा विकल्प है। हम राम राज्य की स्थापना करने की बात करते हैं, हम कृष्ण के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, हम गीता के उपदेशों की बात करते हैं। हमारे किसी भी देवता ने, हमारे किसी भी ईश्वर ने, हमारे किसी भी महापुरुष ने, हमारे किसी भी संत ने हमें ये नहीं सिखाया, न ये बताया, न हमारे किसी ग्रंथ में ये लिखा गया कि हम अपनी पसंद अथवा नापसंद के आधार पर इंसानियत को त्याग दें, मानवता को त्याग दें और हम ऐसी किसी नीति के समर्थक बन जाएं जो नीति लोगों के घरों को उजाड़ती हो। हम ऐसी किसी कार्य प्रणाली के समर्थक बन जाए जो कार्य प्रणाली छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों के सर से छत छीन लेती हो। हम ऐसी किसी भी कार्य की प्रशंसा करने वाले संवेदनहीन व्यक्ति बन जाएं जो बुजुर्गों के द्वारा अपने खून पसीने की कमाई से बनाए गए घरौंदों को तोड़े जाने पर तालियां बजाएं। मैं अपनी बात करूंगा, कम से कम मैं किसी भी विचारधारा का समर्थक या विरोधी होने से पहले एक संवेदनशील व्यक्ति हूं और मेरे अंदर इतनी संवेदनाएं तो कम से कम हैं कि मैं किसी भी परिवार का दुख समझ सकता हूं, क्योंकि मेरा भी परिवार है। व्यक्ति का जीवन है, हो सकता है कि कल
मुझसे कोई दोष हो जाए। भविष्य है, बहुत सारे ऐसे कारण बन जाते हैं कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी दोषी हो जाता है। लेकिन मैं इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। यदि मुझसे कोई दोष हो जाए तो मुझे 2 बेटियां हैं, मेरे घर में मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, मेरी पत्नी है। सरकार की दमनकारी नीति मेरे घर को तोड़ दे या मेरी बेटियों के घर सर से छत छीन ले। ये आपके साथ भी हो सकता है, ये किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि अराजकता किसी की सगी नहीं होती। दंभ हर उस व्यक्ति, हर उस इंसान का दमन करने के लिए अग्रसर रहता है जो उसका समर्थक रहा हो या जो उस दमन को सींचने में अपनी भूमिका निभाता हो। हम इस दमन को न सींचें, हम इस दंभ को और ना पनपने दें। सरकारें जनता की सहूलियत के लिए बनाई जाती हैं। सरकारें जनता के निज अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई जाती हैं। समय समय पर परिवर्तन होते हैं। लोकतंत्र के अंदर जनता स्वाधीनता से हमेशा सरकारों को चुनती रही है, लेकिन इस सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि उनके राज्य में रहने वाले जो लोग हैं, जो जनता हैं, वो छोटे बच्चे हों, वो महिलाएं हों, वो अकारण किसी भी कष्ट का सामना न करें। लेकिन जब सरकार के ही द्वारा किए गए कृत्य से किसी परिवार का घरौंदा छिन जाए, किसी परिवार में मौत का मातम छा जाए, तो इस पर सरकार की क्या जवाबदेही रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उससे बड़ा सवाल ये है कि जिस सरकार के आदेश और निर्देश के ऊपर ऐसे कृत्य होते हैं, वो सुमित गुर्जर का एनकाउंटर हो, वो नोएडा में एक जितेंद्र यादव एथलीट को एक सनकी दरोगा द्वारा गोली मार देना हो, या एक छोटी सी बात के ऊपर लखनऊ में एक नौजवान को उसकी पत्नी के सामने एक पुलिसकर्मी द्वारा गोली मार दी जाती हो, या कानपुर में एक व्यापारी को केवल सनकी पुलिस वालों के द्वारा होटल से उठा करके 3rd डिग्री देकर के मार दिया जाए। ऐसे कृत्यों के ऊपर सरकार कब गंभीर होगी? क्योंकि सरकार वर्तमान में ऐसे तमाम कृत्यों को बढ़ावा दे रही है। आम आदमी थाने में जाते डरता है। आम आदमी पुलिस कर्मियों से दहशत खाता है। अधिकारियों का दंभ आम आदमी के अधिकारों का शोषण कर रहा है। यह आज की वास्तविकता है। जनता को डराने का नाम यदि सरकार है तो माफ कीजिए, यह सरकार नहीं है, राजशाही है, ये अराजकता है, ये तानाशाही है। क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी सरकार का काम जनता को डरा के रखना नहीं होता। और आपकी इस बिल्डोजर और ठोको नीति ने सबसे ज्यादा यदि किसी को डराया है तो वो आम जनता को डराया है। और आपका दोहरा मापदंड और दोहरा रवैया भी देखने को मिलता है, जहां एक तरफ यदि विपक्ष का कोई नेता हो जो किसी जाति या धर्म के आधार पर आपका बिल्डोजर भी निकलता है, आपकी ठोको नीति भी निकलती है, लेकिन जब आपकी सत्ता पक्ष के लोगों की बारी आती है तो आपके बिल्डोजर के अंदर डीजल खत्म हो जाता है। यह भी लगातार साबित हुआ है। हमने लगातार देखा है कि किस तरीके से सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा पुलिस कर्मियों का अपमान सड़क पर किया जाता है, कॉर्नर पकड़ लिए जाते हैं, उन्हें गालियां दी जाती हैं, लेकिन वहां उनकी बंदूक का लोहा खत्म हो जाता है। वहीं कोई रात को अपने परिवार के लिए खाना लेने जाने वाला जितेंद्र यादव एथलीट किसी पुलिस कर्मी से साइड मांग ले, को अपनी बात कह दे, तो वो लोहा चिंगारी के रूप में उसकी छाती में दाग दिया जाता है। कोई सुमित गुर्जर नाम का लड़का किसी भी संकी दरोगा की सनक का शिकार हो जाता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे और आपके बीच हैं, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कम से कम आप ये थोड़े भी संवेदनशील होंगे तो इस चीज को समझ सकेंगे कि उस परिवार के साथ हमें और आपको आज क्यों खड़ा होने की जरूरत है, इस बिल्डोजर नीति के खिलाफ क्यों जाने की जरूरत है। क्योंकि ये बिल्डोजर मानवता का दुश्मन हो चुका है।
यह बुलडोजर इंसानियत का दुश्मन हो चुका है। इस बुलडोजर ने सही और गलत के पैमाने को तोड़ के फेंक करके लगातार अब आम परिवारों का शोषण करने का काम किया है। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप कम से कम इस नीति के खिलाफ अपनी उपस्थिति किसी ना किसी रूप में जरूर दर्ज कराएंगे। आप किसी भी विचारधारा के साथ रहें, आप समाजवादी पार्टी के नेता हो सकते हैं, कार्यकर्ता हो सकते हैं, आप भाजपा के नेता हो सकते हैं, कार्यकर्ता हो सकते हैं, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो सकते हैं। किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा को पसंद करना या नापसंद करना आपका निजी अधिकार हो सकता है, लेकिन हमारे धर्मों के आधार पर हम रामचंद्र से प्रेरणा लेते हैं। हमारी राम में आस्था है, हमारी कृष्ण में आस्था है। हम गीता को पढ़ते हैं, रामचरितमानस को पढ़ते हैं, हमारे सब ग्रंथों को पढ़ते हैं। वहां कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि हम किसी भी विचारधारा अपनी निजी पसंद या नापसंद के आधार पर इंसानियत और मानवता को छोटा साबित करें। यदि आपको लगता है कि मेरी बात सही है तो आने वाले टाइम में कम से कम हम और आप अपने अपने तरीके से इस बुलडोजर नीति के खिलाफ जरूर अपनी उपस्थिति और रोष दर्ज कराएं, क्योंकि आज वो परिवार था, कल आपका या मेरा परिवार भी हो सकता है। क्योंकि ये बुलडोजर संवेदनहीन है, इसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है, कोई भावनाएं नहीं हैं। और सरकार से भी मांग करूंगा कि केवल लेखपाल के जैसे छोटे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कर देने से आपकी जिम्मेदारी तय नहीं होती। ये बुलडोजर नीति की जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की है, जिले के डीएम की है। ऐसे बड़े अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने निर्देशित किया, जिनके द्वारा कार्रवाई कराई गई, हत्या का मुकदमा दर्ज होकर के त्वरित कार्रवाई कराने के लिए सरकार न्यायालय में प्रेषित करे और उस परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।